इन लोगों की मांग है कि अफीम की खेती गाजीपुर में शुरू हो जाए। आप कितनी बार लाठी ओठी खाए हैं कि नहीं? सर हम बहुत बार लाठी खाए हैं। अगर नशेड़ी हो गए लोग, अफीम की तस्करी होने लगी तो जिम्मेदार कौन? पुलिस क्या कर रही थी आपकी सरकार क्या कर रही थी? रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अच्छा मोदी जी में क्या बुराई देखते हैं? एक दो तीन बुराई बताइए। मणिपुर में जब महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी तो उस पर पार्लियामेंट में आवाज जब पूछा जा रहा था प्रश्न, जवाब नहीं दे रहा। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। हाँ, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भारतीय लोकतंत्र अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, देश की धर्मनिरपेक्षता छुड़ रहे, छुड़ रहे छुड़ रहे। आवाज दो, आवाज दो। देश में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, जरूरी है जरूरी है, देश में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, जरूरी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग निकल पड़े हैं, गांव-गांव में जन जागरूकता फैला रहे हैं और यहाँ से चढ़ करके दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर के सरकार को ललकारेंगे। यह लोकतंत्र के प्रहरी थे, प्रहरी हैं और आगे भी प्रहरी रहेंगे, जिन्होंने संविधान के अनुसार हमेशा धरना प्रदर्शन, घेराव, पदयात्रा, डेरा डालो, घेरा डालो, ललका झंडा, मोटका डंडा। डंडा थोड़ा सा मोटा कम हो गया है, लेकिन आगे भी मोटा डंडा या नहीं हुआ भी होता था। एक राय साहब कम्युनिस्ट के नेता थे, उन्होंने कहा दुबे जी लाठी चार्ज करवाना है। तो हम पूछते थे कैसे? करे आप बताइए ना कैसे, अगर आप चाहते हो तो हम करवा दें। तो रास्ता भी बताए कि पुलिस लाठी चार्ज करती कब है। तो यह लोग लाठी खाए हैं। जनार्दन राम जी हैं जो एक बड़े लीडर हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे, हमारे मित्र हैं और जो भी साथी हैं उनका परिचय भी कराएंगे हम और बात भी करेंगे। इन लोगों की मांग है कि अफीम की खेती गाजीपुर में शुरू हो जाए। गाजीपुर में कोई रोजगार नहीं है और एक अंग्रेजों ने कारखाना, एक फैक्ट्री स्थापित किया था, अफीम की फैक्ट्री 1820 में। कब किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो 1820 में अफीम के फैक्ट्री की स्थापना किया। वह फैक्ट्री आज भी चल रही है। किसान को लाभ उससे मिलता था क्योंकि किसान अफीम की खेती करता था, पोस्ता की खेती, और उसे मिट्टी के बर्तन में ले आता था। भाई साहब मैंने देखा है वहाँ अभी भी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े उस अफीम वाले घाट पर, नवापुरा घाट पर आपको मिलेंगे। मैंने पूछा इतना कहाँ से? तो किसान ले आता था उसमें पोस्ता और फिर उसको फेंक देते थे लोग, तो वह टुकड़े बिखरे हुए हैं। जनार्दन भाई साहब कई मांगे हैं आप लोगों की, जिसे मैंने देखा और आज आप लोगों की रैली भी है। मिल गए रास्ते में ललकारते हुए। मुट्ठी भर लोग कैसे बदलाव लाएंगे? हम अफीम फैक्ट्री पर भी बात करेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। अफीम फैक्ट्री तो चल रही है, लेकिन अफीम की खेती इसलिए बंद करवा दिया कि यहाँ के लोग नशेड़ी हो जाएंगे, अफीम पिएंगे, चरस पिएंगे, जो भी है उनका, इसलिए बंद करवा दिया। तो जनार्दन भाई साहब पहली बात तो हम यह जानना चाहेंगे कि अफीम की खेती क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपने ये हमारा उत्साहवर्धन मैंने पदयात्रा का जो कार्यक्रम है उसके विषय में जानकारी ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अफीम की फैक्ट्री है कि भारत सरकार द्वारा गाजीपुर में स्थापित है। हाँ, पहले हमारी डिमांड थी कि गाजीपुर को उद्योग शून्य घोषित किया जाए जिला। अगर नहीं घोषित करते हैं तो हमारे ज़िले में दो ही कारखाना फल फूल रहा है जी। एक शराब का कारखाना ला डिस्टरी का नंदगंज और दूसरा ओपीएम फैक्ट्री। तीसरी सूती कताई मिल थी बड़ौरा में, बंद हो गई, उसको तोड़ दिया गया। उसी पड़ा हुआ है 200 बीघे ज़मीन उसी तरह से पड़ी हुई। तो या तो हमको उद्योग शून्य जिला घोषित किया जाए ताकि यहाँ के रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले दूसरी जगह, अब कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पर स्थापित है तो यहाँ के किसानों को लाभ मिलना चाहिए।
वो खेती कहीं होती है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो गाजीपुर में वो उद्योग शून्य जिला घोषित नहीं हो रहा है, इसलिए कि ओपीएम फैक्ट्री है तो गाजीपुर को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए आंदोलन चल रहा है, डिमांड है। तो अगर मान लीजिए वो यह कहते हैं कि लोग यहाँ अफीम की खेती होती थी और यहाँ के लोग नशेड़ी हो गए, युवा बर्बाद हो गया, यद्यपि हमें लग रहा है कि 70-80 के दशक में 1970-80 के दशक तक खेती होती थी नेताजी, उसके बाद खेती बंद हो गई। तो अगर नशेड़ी हो गए लोग, अफीम की तस्करी होने लगी, तो जिम्मेदार कौन? पुलिस क्या कर रही थी? आपकी सरकार क्या कर रही थी? रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और रोक नहीं पा रहे हो और खेती बंद कर दिए तो लोग बेरोजगार हो गए। नेताजी कितनी बार लाठी खाए होंगे आप अब तक, कुछ याद है? हाँ 5-6 बार तो कम से कम 6 बार खाया। थाना उना के घेराव करते हुए कैसे? खाना का क्या, ये जो है डिपो बस रोके थे गाजीपुर जो है, हाँ हम लोग, और वहीं लाठीचार्ज हुआ, वहाँ तो बेहोश हो गए थे हम। अच्छा। विश्वनाथ शास्त्री हमारे नेता थे, उठवा के। सांसद रहे हैं नेताजी आपके, जी। तो कई बार कई चास हुआ है। कई बार। अच्छा, अब धरना प्रदर्शन, आप अपना शुभ नाम बताएं। आप रामोद नाम है। रामोद जी हैं, बड़ा नाम है इनका, बड़े क्रांतिकारी लीडर हैं और हमारे सभी मित्र हैं लोग, क्योंकि हम जो संघर्ष करते थे कम्युनिस्ट के लोग बड़ा पसंद करते थे। और सचिव हैं। हाँ, जिला सचिव हैं। तो अब जो मैं सवाल कर रहा था, धरना प्रदर्शन अब बंद हो गए। पहले जैसे कामरेड सरजू पांडे जी का पार्क है, जो विधायक भी हुए थे, सांसद भी हुए थे, और उन्हीं के तमाम शिष्य आज राजनीति में है, जिसमें एक नाम है सांसद अफजाल अंसारी। वह सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारे एक ही गुरु हैं जिनका नाम है सरजू पांडे। तो आपके सांसद भी हैं सरजू पांडे जी, सरजू पांडे जी के शिष्य, और उनके सरजू पांडे जी के पार्क में जो धरना प्रदर्शन होता था अब लगभग बंद हो गया है। इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की समझ है, हाँ, कि आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी है और इस देश में जो मार्क्सवादी सोच के लोग, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के लोग, हाँ, ये वैचारिक टकराव है। हाँ, तो वैचारिक टकराव के बीच में जो हमेशा से हम मानते हैं कि ये फासिज्म के रास्ते पर, तानाशाह के रास्ते पर, इनकी जो विचारधारा है, जब ये राज सत्ता में आएंगे तो तानाशाही के रास्ते पर धरना प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको ये हनन करना चाहिए। और इनकी कमियों को जो बोलेगा उसको सीबीआई के, तरह तरह के, ईडी के, तमाम तरह के जो स्थानीय पुलिस से ये दबाव बनाएंगे और एक तरफ संविधान की दुहाई देंगे। संविधान में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया में बेहतरीन संविधान इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर विपक्ष के लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये मौजूदा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, उसको ही दबाना चाहते हैं। तो हम तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पढ़ते लिखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, इनकी जो विचारधारा है इससे टकराव हम लोग हमेशा से मानते हैं। तो इसको वो दहशत का माहौल बनाए कि कोई धरना न करे, प्रदर्शन न करे, हमारी कमी को उजागर न करे, उसी से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए भाई साहब, 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार में है, तीसरा चांस कर रहे हैं, अगली बार भी अभी करेंगे, उनकी ऐसी मंशा है कि अभी हम, और इस तरह से नए नए सीगुफे छोड़ते जा रहे हैं कि भाइयों बहनों मैं अति पिछड़ा हूँ, ऐसे तमाम चीज़ें करते जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप लोग भी सरकार में थे, कहिए हाँ, सरकार में मतलब केंद्र में सहभागी थे, तो ये अफीम फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं पोस्ता, उसकी खेती क्यों नहीं चालू करवा दिए? ऐसी बात है कि ये सही बात है कि वो सवाल करेंगे ना कि आप सरकार में थे तो उस समय अफीम की खेती नहीं करा पाए, और आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है तो आपको अफीम की खेती याद आ रही है। देखिए, तो क्या उस सरकार में निकम्मे थे लोग? उन लोगों ने नहीं सुना कुछ? वो उस समय जो देवगढ़ा की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल थे, हाँ, यूपीए की सरकार थी, मोर्चे की सरकार में जो हमारी पार्टी के तरफ से डिमांडें हमेशा से रखी गई, उसमें से सूचना का अधिकार, मनरेगा कानून, जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उन पे आदिवासियों के लिए जो ज़मीन के अधिकार के लेकर के वनाधिकार कानून बनाया, हाँ,
इस पर भी दबाव बनाया, लेकिन वो सरकार में वो बात नहीं सुनी गई। हाँ उसके बाद हम जब परमाणु करार आया हाँ तो हमने वापस ले लिया। उस समय हमारे लेफ्ट के 60 सांसद थे। परमाणु के मसले पर सरकार से हमने वापस लिया। हमेशा लड़ते थे, हमेशा लड़ते चाहे सत्ता में रहें, साथ भी रहें। हम तो साथ में भी रहते हैं, तब भी हम लोग लड़ने का काम बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये हमारा संघर्ष का एक तजुर्बा है। हाँ। कुछ होता है, कुछ नहीं भी हाँ, होता टोका है, टाकी होता लेकिन- रहना हाँ, चाहिए। दो हाथ करते रहेंगे। आप कितनी बार लाठी उठी खाए हैं कि नहीं? सर हम बहुत बार लाठी खाए हैं। हाँ, ये कहाँ मारते हैं? पुलिस वाले पीठ पर मारते हैं, पीठ पैर को पर मारते हैं। थप्पड़ मारता है मुंह पर लोग। अच्छा, लेट जाने पर भी पीटते हैं? कभी कभी मार देता है लोग जूता से। अच्छा, हाँ, इस तरह भी करता है सब। सबसे अधिक हमको लग रहा है कि पुलिस की लाठी कम्युनिस्ट के लोग ही खाए हैं। गुलामी में भी खाए, आज भी खा रहे हैं। और कितने दिन तक अभी यह चलेगा? कितना दिन लाठी खाएंगे आप लोग? खाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाते रहेंगे। हाँ। हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि कोई लाठी पकड़ेंगे, हाँ, लाठी पकड़ेंगे, न्याय और कोई दिलाएंगे। निकले। सर आप भी जी हाँ, बोलिए। लाठी वाठी खाए होंगे खूब ना? लाठी तो लाठी लोग तो हम बहुत नहीं खाए खाए हैं, हाँ, लेकिन जेल गए हैं। जेल गए हैं? किस मामले में जेल गए? ये धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा था हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। हाँ वहाँ 4-5 बसें आई हाँ और पुलिस फोर्स आकर हम लोगों को घेर ली, और एक एक साथियों को जैसे भीड़ को लादा जाता है वैसे उस गाड़ियों में हम लोग को लाद कर ले गए हैं। अरे, यह है संघर्षशील साथी। और 1 सितंबर को दिल्ली में कहाँ आप लोगों का प्रदर्शन है भाई साहब? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में। आप मिल गई है अनुमति की? हाँ, अनुमति मिल गई। अच्छा, या फिर ऐन मौके पर रोकेंगे? नहीं, फिर हाउस अरेस्ट हाँ, किया तरह जाएगा? तरह का हथकंडा अपनाएंगे कि वहाँ लोग न पहुँच पाए। अच्छा, मोदी जी में क्या बुराई देखते हैं? 1 2 3 बुराई बताइए बुराई- शॉर्ट में। एक तो बुराई एक देखते हैं कि जो वो कहते हैं ठीक उल्टा काम करते हैं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, खूबसूरत। देखने में लेकिन मणिपुर में जब महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी तो उस पर पार्लियामेंट में आवाज़ जब पूछा जा रहा था प्रश्न, जवाब नहीं दे रहा था। हाँ, राम मंदिर का भी उल्लेख आप लोगों ने अपने उसमें किया है कि कितनी चोरी हुई और कितना। ये आए थे तो कहे कि मैं नैतिकवान लोग हैं, हम आस्था, भगवान में आस्था रखते हैं, हम मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बना करके और चंदा चोरी में चुराएंगे। अब जवाब नहीं दे रहे हैं, पूरा देश पूछ अच्छा, वो कहेंगे कि भैया आप लोगों से क्या मतलब? आप लोग तो हमेशा नास्तिक जैसी भूमिका रही है, कभी राम के प्रति और ये सब रहा नहीं है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? इसलिए पूछने वाले कि हम इस देश के नागरिक हैं। आप नैतिकता की बात करते हैं देश के सामने कि हम लोग नैतिक लोग हैं, और चोरी में पकड़े जाएंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक बात है ये बात। और राम उस नैतिक शासक का नाम था जिसने कहा था, जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बर जाओ। डांटने का अधिकार भी प्रजा को है। उस राम के मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। नौजवानों के, किसानों के नाम पर, नंदगंज की बंद चीनी मिल चलाने के नाम पर, जो बड़ौदा की काटन मिल थी उसको चलाने के नाम पर, ऐसे अभियान इन लोगों ने छेड़ रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 सितंबर को इनका जमावड़ा हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। लाल सलाम आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाल सलाम। लाल सलाम। अच्छा, अब भीम भी आ गए हैं। उसमें सब हम लोग लोकतांत्रिक, जैसे आप संघर्ष में मेरे साथ रहेंगे तो आपका भी सलाम करेंगे। अच्छा, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि समाज की जो सच्चाई है उसके साथ लड़ने का काम। तो यह देखिए दोस्तों, ये हसुआ बाली का निशान है, और ये इनका ललका झंडा है, मोटका डंडा है, और यह क्रांतिकारी साथी हैं जो लाल सलाम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान पर निकलिए आप लोग। हाँ, बताइए सर। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। हाँ हाँ आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। हाँ, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। प्यार जग में जी सके और आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। लड़ रहे हैं इसलिए। वाह, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई।